तस्वीर को गौर से देखिए, ये नजर आ रहे हैं अवैध तरीके से चल रहे बालू लदे हाईवे। आपको पता होगा कि इस टाइम पे जो है झारखंड में एनजीटी के नियम अनुसार अभी बालू बंद है, लेकिन फिर भी जो है नियम कानून को ताक में रख कर जो है बालू माफिया अपने अवैध कारोबार को परचम लहराए हुई है। आपको बता दें, लगातार तिरुल्डी, चोका, चांडिल, इचागढ़ इतने सारे थानाओं के बीच से जो है बालू गाड़ियाँ पार हो रही है और सरकार ये कहती है कि इस वक्त जो है एनजीटी के अनुसार बालू का कोई भी अवैध कारोबार नहीं चलेगा। लेकिन ये बालू गाड़ी को देखिए किस तरह से बेखौफ जो है सड़कों पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। बालू कारोबार के खिलाफ आवाज उठाने वाले जेल गए, लेकिन बालू का खेल अब तक नहीं रुका। आखिर ऐसा क्यों? 10 जून से 15 अक्टूबर तक एनजीटी के निर्देश पर बालू उठाव पर रोक है, लेकिन 14 जून की रात इचागढ़, चोका और चांडिल की सड़कों पर बालू लदे हाईवे बेखौफ दौड़ते हुए नजर आए। आपको बताते चलें, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के इचागढ़ के पूर्व प्रत्याशी तरुण महतो इसी की आवाज उठा रहे थे कि अवैध तरीके से बालू नहीं चलनी चाहिए। ठीक है, प्रत्याशी को तो मार पीट के उन्हें जेल भेज दी गया, लेकिन 7 महीने के जेल से बाहर आने के बाद भी अब सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिरकार इचागढ़ के बालू माफिया इतना ज़्यादा बेखौफ कैसे हो गए। प्रशासन को चुनौती देकर ताक पे रख कर, कानूनों को ताक पे रख कर जो है बालुओं का अवैध कारोबार किया जा रहा है। आपको बता दें, सरकार ये कहती है, क्या सरकार का ये एनजीटी सिर्फ कागजी प्रक्रियाएं बनकर रह जाती है या धरातल पे भी कल पे वाकई में दिखाई देती तो शायद ये गाड़ी आपको सड़कों पे दौड़ते हुए नजर नहीं आती। लेकिन क्या फ़ायदा जब इतना ज़्यादा थाना प्रशासन पुलिस होने के बावजूद भी बालू माफिया अपने दबंगई किस्म करके जो है चला रहे हैं बालू गाड़ी। तो देखना बेहद ज़रूरी है। जिस तरह से जो है जेल के नेता को जब उन्हें जेल में डाला गया था, तब भी ये सवाल खड़ा हो रही थी कि आखिरकार बालू के चलते लोगों का जान तो जोखिम में डाला जाता है। साफ देखा जा सकता है कि रात के अंधेरे में हाईवा बेखौफ होकर सड़कों पे दौड़ रही है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर इन वाहनों को संरक्षण कौन दे रही है और इसको रोकने की जिम्मेवारी किसकी? क्या संबंधित विभाग को इसकी जानकारी नहीं है या फिर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ कागजी खानापूर्ति की जा रही है? क्षेत्र में चर्चा का विषय ये भी है कि बिना किसी मजबूत संरक्षण के इतने बड़े पैमाने पर यह कारोबार संभव नहीं है। चीज ये भी बता दें, एनजीटी क्यों लगाया जाता है? इसका मुख्य उद्देश्य नदियों के कटाव को रोकना होता है और पर्यावरण की रक्षा करना और जलीय जीवों को प्राकृतिक आवास को सुरक्षित रखना होता है। इसी कारण जो है एनजीटी का गाइडलाइंस को जारी किया जाता है कि इस बीच आप यहां से बालू मत उठाइए। तो हमें लगता है कि लोगों को, जो लोग इस तरह से अवैध कारोबार कर रहे हैं, इनको इस सब चीज़ों की कोई चिंता नहीं है और सरकार की बातों को अवहेलना करने की जो है जिम्मेवारी इन्हीं के अंदर है। और इसी वजह से शायद प्रशासन भी मौन होंगी। अगर मौन नहीं होती तो ये गाड़ी तो शायद कहीं ना कहीं रोकी होती और ये गाड़ी चलते हुए नज़र नहीं आती। इस तस्वीर में आपको लोकेशन के साथ आपको हम दिखाने का कोशिश किए हैं कि कहाँ से गाड़ियाँ गुजर रही है, किस किस जगह से गुजर रही है, लेकिन फिर भी जो है प्रशासन इस पर क्या एक्शन लेती है आगे देखना बेहद ज़रूरी है। आपको बता दें, आपको विगत 7 महीना पहले जो घटना घटी थी, जेल के नेता तरुण महतो के साथ जो घटनाएं घटी थी, उसके बाद उन्होंने ये वादा किया था, ये दावा किया था जब वो जेल से निकले, महज 10-15 दिन पहले वो जेल से निकले हैं, उनके बाद उन्होंने ये दावा किया है कि अवैध कारोबार को हम रोक के ही रहेंगे, क्योंकि वो इचागढ़ के पूर्व प्रत्याशी रहे, एक सम्मानजनक वोट आया था। अरे बड़े बड़े माफिया द्वारा बड़ी बड़ी गाड़ियां ला करके वो कभी रांची में ले जाके बेचते हैं तो कभी टाटा में ले जा करके बेचते हैं, लेकिन हमारे गरीब गुरबा का ट्रैक्टर प्रशासन द्वारा परेशान किया जाता है, चलने नहीं दिया जा रहा है। बड़ी बड़ी जो गाड़ियां चल रही है ये आसानी से चल रही है, जो कि पर ट्रिप बड़ी गाड़ियां 8,000 करके प्रशासन को दे करके इधर से पार करती है, लेकिन ट्रैक्टर जो हमारा है, ट्रैक्टर मंथली देते हुए भी ट्रैक्टर भाइयों को परेशान किया जाता है, ट्रैक्टर को पकड़ के थाना में डाल दिया जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। स्थानीय आदमी को रोजगार मिलना चाहिए। हमारे यहाँ एक बालू ही ऐसा साधन है जो कि ट्रैक्टर चला के हमारे यहाँ के गरीब गुरबा अपना बच्चा पालन पोषण कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन वो भी नहीं, अपना किस्ती तक नहीं भर पा रहे हैं। हॉस्टल से हमारे जारगोडी के एक भाई ने हॉस्टल से अपना बच्चा तक ले आया। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। आंदोलन रुकेगा कि जारी रहेगा? नहीं दादा, आंदोलन तो नहीं रुकेगा। आंदोलन और उग्र हो चुका है। आप देख रहे हैं हमारे इचागढ़ की जनता अब जाग चुकी है, सब जागरूक हो गए हैं। अब आंदोलन और उग्र होगा। अभी हम लोग का स्थानीय आदमी रोजगार करेगा, स्थानीय आदमी का गाड़ी चलेगा, बाहरी गाड़ी बंद होगा।
सिस्टम और बालू माफिया से डर है? नहीं दादा, डर गया तो मर गया। तरुण महतो डर करके काम करने वाला नहीं है, एक विस्थापित का बेटा है। जब चांडिल डैम में सारा जमीन जायदाद दे सकता है, भूखे प्यासे अपना जनता के लिए खट सकता है, तो मेरा जान का क्या कीमत है? जनता के लिए हम जान निछावर करने के लिए तैयार हैं।